बहुत बढ़िया। ये आज आपकी वेबसाइट लॉन्च हो गई जी सर, है ना? जी सर। Dwarka is all-in-one portal for the students of 12th class and graduates from their college admission to their job success. So ये प्लेटफॉर्म हमने स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास के लिए बनाया है और ग्रेजुएट्स के लिए, जिनको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज में वो एडमिशन ले, जिस पेरेंट्स को समझ नहीं आती है कि कहाँ पे हमारा बच्चा सही जगह पढ़ेगा, कौन सा कॉलेज उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें हमने सारे कॉलेजेस अपने साथ ऐड किए हैं। बच्चा अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर कॉलेज देख सकता है और उसमें अप्लाई कर सकता है अपने घर से। उसमें आप पेरेंट्स को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ collegedwarka.com ओपन करना है और सारे कॉलेज देखने हैं जो उनको, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को बीएससी करनी है, किसी को बीबीए करना है, किसी को एमबीए करना है। तो ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए रेडी किया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म में कॉलेज एडमिशन के साथ साथ हम जॉब तक बिल्कुल एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। जो बच्चा हमारे साथ ऐड होगा, जो बच्चा हमारे साथ रजिस्टर होगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन लेगा, उस बच्चे को हम प्रॉपर एक गाइडेंस कर देंगे, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाएंगे, जॉब स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे और एक एंड टू एंड ट्रेनिंग देंगे ताकि वो एक जॉब रेडी करियर डिग्री के लिए तैयार हो। हमारा मिशन है कि हम ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्स में जॉब करते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू में बहुत यूथ के लिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद करना क्या है, बीबीए करने के बाद करना क्या है। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर हेयर। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जम्मू के लिए, क्योंकि हम सब जम्मू से हैं, तो हम जम्मू में ही कुछ करना चाहते थे। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम बच्चे को प्रॉपर कॉलेज एडमिशन से लेके उसके जॉब तक हर एक मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। इन्होंने जो स्टार्ट किया है, जो मुहिम है, बहुत अच्छी है। बिकॉज अक्सर बच्चे 12वीं के बाद थोड़े कंफ्यूज होते हैं इनफैक्ट क्या करना है क्या नहीं करना। और जैसे कह रहे हैं कि बिना किसी पैसों के ये बच्चों को गाइड भी करेंगे, एज अ सेतु की तरह, ब्रिज की तरह वो वर्क करेगा। इनका जो इनोवेटिव प्रोग्राम ये लेके आए हैं। बट मैंने इनसे पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहूँगी, यहाँ पे एक बहुत महान हस्ती हमारे साथ बैठी हुई है और मैं उनको सुनाना भी चाहूँगी कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और जो इन्होंने स्टेप लिया है दैट इज़ टू गुड। लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ भी जाता है कि कुछ अभी भी हमारी जगहें हैं जहाँ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े गरीब हैं, वहाँ तक इनकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। तो आई पुट अप दिस क्वेश्चन टू देम। ही आस्क्ड मी कि उन्हें कोई मतलब रखेंगे जो डील करेगा उन लोगों से। लेकिन कई घरों में आप देखिए, कुछ गुजर ही ले या कोई ले, उनके पास एक छोटा सा फोन होता है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या रहा है। उनके बच्चे भी 12वीं के बाद अरबदर है, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि हम ये इंजीनियरिंग भी करवा लें कहीं से, प्रधानमंत्री योजना वहाँ से, लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं चलता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आगे जाके ये फले फूले और आगे बढ़े, पर आगे जाके जैसे मैंने उनको एग्जाम्पल दी थी कि साइबेरिया जैसी जगह में वो क्यों बोला था मैंने कि छोटा सा हीटिंग बूथ होते हैं जगह जगह, जैसे -60 टेम्परेचर है, 70 टेम्परेचर, लोगों को ठंड लग जाती है, उस हीटिंग बूथ में जाते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं, आधा घंटा रुकते हैं और चले जाते हैं। मैंने उनको कहा था कि जो ऐसे पिछड़े गाँव हैं दूर दूर, आप वहाँ छोटे छोटे बूथ लगाइए जहाँ कंप्यूटर रखवाइए और बच्चों के साथ आप लिंक करिए कि उनको क्या करना है, क्योंकि आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, खाली शहरों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बेहतरीन कार्य की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च हुई है collegedwarka.com करके। हमारे मंदिरों के शहर को सुशोभित किया है collegedwarka.com के एक बेहतरीन कार्य से। और मेरे साथ अर्नब कोल जी, पार्थ गौतम जी, हमजा जी, दीक्षा जी और बाकी एक बेहतरीन टीम मैं देख रहा हूँ, टीम ऑफ सॉर्ट ऑफ अपकमिंग इंटेलेक्चुअल्स। और बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल तो सेकंड थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स ही पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है। हमारे आपके समय में 12वीं के बाद, कभी रिजल्ट के बाद सोचते थे क्या करना है। तो आजकल बचपन से ही पेरेंट्स वो अपने माइंड सेट में बनाना शुरू करते हैं कि बच्चे को किस लाइन पे चलाना है। लेकिन उसके बावजूद भी 12वीं तक पहुंचते पहुंचते कहीं एक डिसीजन फाइनल नहीं हो पाता है। उस परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये हमारा collegedwarka.com की ये जो वेबसाइट है एक बेहतरीन रोल निभा सकती है। ऐसा ही है, एक हेल्पिंग हैंड टू एवरी पेरेंट, एवरी फैमिली, एवरी डोर स्टेप। क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल को, बच्चों के फ्यूचर को लेकर सभी वरीड रहते हैं। और होता भी है कि अच्छी शिक्षा हासिल की है,
अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं तो अच्छे ट्रैक पे चलना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन बनने से ज़्यादा पहले एक अच्छा इंसान बनने का जो गुण है वो हर व्यक्ति में होना चाहिए। स्माइलिंग फेस आपके भी कईयों के हैं, कईयों के कम दिख रहे हैं। स्माइल हमेशा चेहरे पे रहनी चाहिए। मुझे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि रंधावा जी आप हमेशा स्माइल देते रहते हो, तो मैं उनको कहता हूँ फिर वो बात याद करो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो वो गमों को छुपाना है। कई बार होता है, कोई भी कारण होता है जीवन में हमारे, दिन भर में अनेक चेहरों से मिलना पड़ता है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में तो आप सोच नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति हमारे पास एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है और हमें उसकी एक्सपेक्टेशन को जज करना है उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी बात करने से पहले से। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं जब पूछता हूँ आप कैसे आए हो, वो कहते हैं वैसे आए हो। मैं कहता हूँ आप झूठ बोल रहे हो। वैसे आने का किसी के पास समय नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना टाइम शेड्यूल होता है। आप मेरे पास घर से चल के आए हो, अपना नहीं तो किसी का काम तो होगा। अपना क्यों आपने समय भी, पेट्रोल भी, ईंधन भी वेस्ट करके मेरे पास आया। तो फिर वो बताता है मेरी बेटी की ट्रांसफ़र का इशू है, मेरे श्रीमती जी की ट्रांसफ़र का इशू है, मेरी प्रमोशन का इशू है, मेरी गली का इशू है, मेरे सड़क का इशू है। तो ये अल्टीमेटली चीज़ आती है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप आए हो, मोस्ट वेलकम, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखिए। तो एक जीवन का मूल मंत्र है कि आपकी चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आपका सब कुछ पिक्चर क्लियर करती है कि आप कैसे व्यक्ति रहेंगे। आते भाई साहब 2 फूल लेके आ गए, मैंने कहा व्यक्ति में एक हूँ, आपने 2 फूल लाए हैं, यही मुझे समझ नहीं आया। अब हो सकता है इनका अपना को माइंड सेट हो कि बंदे को खुश करना है, हो सकता है 1 फूल से ना खुश हो रहा हो, 2 फूलों से हुआ, इनका फिर भी मन नहीं भरा। ये इतना बड़ा गुलदस्ता, इस पर भी इन्होंने पैसे खर्चे। तो हम तो ये कहते हैं कि भैया पैसा भी बचाओ। लेकिन मैं ईमानदारी से, आप सभी हमारे पुराने परिचित हैं, ये तो बेचारे हमारे हरिद्वार के हमारे गेस्ट हैं, आप लोग जम्मू से हैं, मेरे बारे में आप जानते भी होंगे, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। और ये मीडिया वाले सभी जानते हैं कि जिनसे मिलते हैं हंस के बात करने का प्रयास करते हैं कि 2 मिनट हंसी के किसी को दे लें, किसी से ले लें, तो यही है। बाकी मैं अर्नब जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। अभी थोड़ी देर में हमारी पुरानी दोस्त भी है डॉक्टर डेजी परिहार, वो शी विल बी लैंडिंग। अभी मुझे कहते हैं मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब आ नहीं रहा, आप लैंड करोगे सीधा, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो। तो वो गाड़ी भी ड्राइव फास्ट करती है, तो कहती मैं गाड़ी भी तेज़ चलाती हूँ। शी विल बी जॉइनिंग अस सून। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करे, जो एक प्लेटफॉर्म जम्मू को collegedwarka.com के माध्यम से मिला है, हर पेरेंट्स तक, हर परिवार तक आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर बात पहुंचती है। अब मेरी भी इन बातों में से पता नहीं आपने कौन सा टोटका निकाल लेना है, और शाम तक मेरी पता नहीं कितनी क्लास लगी होनी है। मैंने अपने इन दोस्तों के चक्कर में बड़ी बारी मैंने बैकफुट पे भी आया हूँ। पता है इनको, ये संधू जी जो हंस रहे हैं ना, इनकी हंसी के पीछे भी कुछ है। तो मैं अर्नब जी और उनकी टीम को पूरी पूरी बधाई दूंगा। आप सबको, आपका जहाँ ऑफिस भी यहाँ खोलेंगे आप हमें वहाँ भी बुलाइएगा, हम भी मैक्सिमम पेरेंट्स को आपके साथ जोड़ेंगे। पर मेरी एक ही विश है कि आपके ऑफिस से कोई मायूस होके ना जाए, क्योंकि लोग डरते हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ। कई बारी बच्चे को ट्रैक पे चलाते लाते वो ठगी वाला रास्ता भी चल पड़ता है। आपको पता है इस दुनिया में सब कुछ है। तो जो विश्वास लेके आपके पास आया है उसको ये ना लगे कि मैं गलत हाथों में आ गया हूँ, तो उसके बच्चे का भी फ्यूचर बने और उन पेरेंट्स को भी लगे कि अवर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।